डियर स्टूडेंट्स, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेबल ऑफ कंटेंट बताया था। उसमें पहला टॉपिक क्या था? इंट्रोडक्शन, यानी उसमें पढ़ना था हमको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। दूसरा टॉपिक क्या था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीसरा टॉपिक क्या था? चार्ज टू मास रेशियो, या फिर बोलो प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज मास कितना होता है, उसका चार्ज टू मास रेशियो कितना है। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल बहुत सारा होता है, अल्फा, बीटा, पॉजिट्रॉन, पाई, मेसॉन, पाई प्लस, पाई माइनस, बहुत सारा नॉन फंडामेंटल पार्टिकल भी होता है, जो कि हमने लाइव क्लास में कवर कर लिया था। तो रिकॉर्डेड के फॉर्म में हमने यूट्यूब पे रिकॉर्डेड के फॉर्म में टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बताया था, और उसके बाद 2 या 3 लेक्चर हमने लाइव क्लास लिया था। और उसके बाद हम सीधे चलते हैं फोर्थ टॉपिक, एटॉमिक मॉडल्स। तो एटॉमिक मॉडल्स क्या है? टोटल 4 मॉडल है, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। थॉमसन मॉडल सबसे पहले आया, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल आया, उसके बाद बोर मॉडल आया, उसके बाद वेव मैकेनिकल मॉडल आया। थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल क्या है? ये दोनों ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। और बोर मॉडल और वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है? इन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होता है। ठीक है। टोटल 4 मॉडल दिया गया था, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। थॉमसन मॉडल क्या होता है? इसको प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, या फिर रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। ये क्या है? यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। मतलब क्या है? एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? एम्बेडेड किया गया है। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल क्यों आया? थॉमसन मॉडल ने जो बताया गया था वो पूरी तरह गलत था। उसको रदरफोर्ड मॉडल ने अल्फा स्कैटरिंग के नाम से, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के तहत थॉमसन मॉडल को पूरी तरह फेल कर दिया। रदरफोर्ड ने क्या बताया? न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस Rn = 10⁻⁻15, साइज ऑफ द एटम Ra = 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? Rn इज लेस देन Ra, मतलब साइज ऑफ द एटम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ द न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³, इसलिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और छोटा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ एटम। कहने का मतलब ये होगा एटम हैज वेरी लार्ज वॉल्यूम देन न्यूक्लियस। ठीक है। उसके बाद बोर्स मॉडल आया। रदरफोर्ड मॉडल का कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन जो चारों तरफ घूमता है, वो कॉन्सेप्ट फेल हो गया। इसलिए बोर्स मॉडल ने क्या किया? न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसके बारे में बताने की कुछ कोशिश किया। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो बोर्स मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। जैसा कि ऑर्बिट देख सकते हैं KLMN करके बनाया हुआ है, 1 2 3 4। वो फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब क्या हुआ? वो फिक्स्ड एनर्जी में मूव करते हैं। ऑर्बिट के मतलब कि ऑर्बिट 1 और ऑर्बिट 2, मतलब ये हो कि ऑर्बिट 1.5 या ऑर्बिट 2.5, मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं भी मूव नहीं करेगा। या इसको सिंपली बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी या फिक्स्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी में वो मूव करते हैं। ठीक है। फोर्थ मॉडल है वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल ने बोर्स मॉडल क्या कर दिया? खारिज कर दिया। उन्होंने ये बताया कि बोर्स मॉडल का जो कथन था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द फिक्स्ड ऑर्बिट, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे मूव करता है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे वेव फंक्शन का स्क्वायर मॉडुलस मैक्सिमम आएगा। मतलब ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, कहाँ पे नहीं पाया जाएगा। उसके लिए उन्होंने बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन साइन स्क्वायर का मॉडुलस। मतलब ये हुआ कि वेव मैकेनिकल मॉडल में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के तहत वेव फंक्शन साइन का स्क्वायर करेंगे, और उसको जब मॉडुलस निकालेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा उसको फाइंड करना है। ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑर्बिटल का, गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। बोर्स मॉडल में क्या था? ऑर्बिट। और इन्होंने वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या आया? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स क्या था? वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड मतलब कोई ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, लेकिन ऑर्बिटल कोई फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, वेव मॉडल। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे पाने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा है वो हमारा क्या होता है? ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स पाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा होगा? वो हम निकालेंगे वेव फंक्शन का स्क्वायर करके और उसको मॉडुलस करके।
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक मॉडल 4 मॉडल्स है, चारों मॉडल का समरी क्या हुआ, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियस के बारे में बताया, और बोर मॉडल और मैकेनिकल मॉडल न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने के बारे में बताया। तो थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल का न्यूक्लियस कॉन्सेप्ट आज तक वैलिड है, और बोर्स मॉडल वेव मैकेनिकल मॉडल में वेव मैकेनिकल मॉडल का जो वेव मैकेनिकल मॉडल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लोग पढ़ते हैं आज भी वैलिड है। ठीक है, थैंक यू।